वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज पढ़ेंगे खेलो इंडिया शीतकालीन 2023 में राजस्थान का प्रदर्शन जो खेल हुए थे। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब कहाँ पे है, और राजस्थान पुलिस के साइबर हैकाथॉन का आयोजन कहाँ होगा, कब होगा, पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डेली 8:30 पर आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी को बता देता हूँ, कल शाम 8 बजे आपके लिए पूरे साल जनवरी से दिसंबर 2023 की राजस्थान करंट अफेयर्स के सुपड़ा साहब की क्लास आ रही है। कल 31 दिसंबर शाम को 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक ये क्लास होगी और उसके बाद में आपको नए साल की नई सौगात मिलेगी और मिलजुल कर एक नए लक्ष्य को पाने के लिए 2024 में हम टारगेट बनाएंगे। तो कल सभी विद्यार्थी शाम 8 बजे तैयार रहना पूरे राजस्थान के करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। तो करें आज की क्लास की शुरुआत। सबसे पहले कल हमने पढ़ा कि प्रदेश का पहला स्नेक पार्क कहाँ खोलेगा। मंजूरी मिल चुकी है कोटा के अंदर। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ये राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। और राजस्थान कैडर की IPS अफसर नीना सिंह को DG बनाया गया है CISF का। और ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल एंड लेजर ने साल 2024 में देश में घूमने के लिए सबसे सुंदर 12 जगहों में राजस्थान को 5वां स्थान दिया है। और नोएडा में आयोजित 7वीं एलिट महिला राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश की बेस्ट प्रोमिसिंग बॉक्सर का अवार्ड जीता उदयपुर की ललिता ने। और पूर्व मुख्य सचिव जिन्हें कोटका महिंद्रा बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया है CS राजन। और उत्तरी क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2023 का आयोजन 28 दिसंबर 2023 को IIT जोधपुर में हुआ। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर पर मिल चुकी है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसकी PDF भी वहाँ मिल चुकी है, प्लस इसका रिवीजन शाम को 6 बजे भी नानक क्लासेस शिवसर पर मिल चुका है। अब करें आज की क्लास की स्टार्ट। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, यानी VRS इन्होंने ले लिया है। हालांकि इनका कार्यकाल तो अगले साल 2024 तक था, लेकिन सीधी सी बात है, पुलिस महानिदेशक हो गया, मुख्य सचिव हो गया, ये मुख्यमंत्री के विवेक पे होते हैं लगभग। जैसे मुख्य सचिव मुख्यमंत्री बदला, मुख्य सचिव बदला, तो निश्चित है उषा शर्मा अब सेवानिवृत्ति ले चुकी है। रेरा की चेयरमैन है विनू गुप्ता, वो अब सेवानिवृत्त हो चुकी है, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल बनने जा रहा है। तो नई सरकार के साथ जितनी भी नौकरशाही पूरी ब्यूरोक्रेसी है वो बदल जाएगी, टोटल की टोटल चेंज हो जाएगी। तो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। देखो, 1989 बैच के IPS और DGP उमेश मिश्रा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 तक था, यानी लगभग अगले 10-11 महीने और था। उन्होंने पहले ही VRS के लिए आवेदन कर रखा था, जिस पर सरकार ने उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अब दे दी है। उमेश मिश्रा ML लाठर मोहनलाल लाठर के स्थान पर 27 अक्टूबर 2022 को DGP नियुक्त किए गए थे। अब क्या है कि इन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली है, यानी पद छोड़ ही दिया है। तो अब होमगार्ड के पुलिस महानिदेशक UR साहू को अगले आदेश तक DGP का अतिरिक्त चार्ज दिया जाएगा, यानी जल्द ही 1-2 दिनों में बन जाएंगे। साथ ही मुख्य सचिव उषा शर्मा है, वो भी सेवानिवृत्त हो चुकी है, यानी वो 1-2 दिन जैसे ही मुख्य सचिव नए बनते हैं तब तक कार्य संभालेगी, क्योंकि आज उम्मीद है कि मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, शपथ दिला दी जाएगी। तो उषा शर्मा, क्योंकि मुख्य सचिव का बड़ा रोल होता है। तो 2 बातें आपको याद रखनी है, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसके स्वविवेक पर, उसके व्यवहार पर निर्भर रहता है। उमेश मिश्रा इन्हें भी राज्य सरकार यानी जो मुख्यमंत्री है वो नियुक्त करता है। तो ये 2 पद मुख्य सचिव का, संसदीय सचिव हो गए, पुलिस महानिदेशक हो गए और राज्य महिला आयोग, इनके जो अध्यक्ष सदस्य इनको नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार मुख्यमंत्री करता है, ये तो ध्यान रखना। ML लाठर है, वो ML लाठर वर्तमान में राज्य सूचना आयोग है उसमें सदस्य है। और रोहित कुमार सिंह वैसे सचिव है, अतिरिक्त इनको अलग अलग भार दिए जाते हैं। अब देखो इनके पास कौन सा नया पद आता है।
17 और 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान पुलिस का साइबर, अब साइबर का मतलब समझ गए कि इंटरनेट के माध्यम से जो चोरी होती है, चोरी ठगी होती है, वो साइबर अटैक। तो राजस्थान पुलिस साइबर अटैक के मामले में अभी राजस्थान एक रिपोर्ट आई है, साइबर हमले के मामले में त्रस्त जो है उसमें राजस्थान 8वें स्थान पे है। सबसे ज़्यादा जो साइबर है वो दक्षिण भारत में देखने को मिला है। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर 17 से 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में ये जालाना केंद्र है और इसके जो पहले महानिदेशक हैं NC गोयल, और ये सारे बदलेंगे देखो आने वाले टाइम में। और एक सिलोरा के अंदर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो अजमेर में है, यहाँ खोला जाएगा। IIT जोधपुर के अंदर कल राजभाषा का जो वो सम्मेलन हुआ था, क्षेत्रीय राजभाषा, उसका आयोजन हुआ था। तो देश भर में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करने और पुलिस की साइबर सेल को नई तकनीक और सुझाव देने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा पहली बार साइबर हैकाथॉन 1.0 आयोजित की जा रही है। और इसके जो डॉक्टर रवि प्रकाश महरड़ा DG है साइबर क्राइम के, उन्होंने बताया कि इसका आयोजन जालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 16 और 17 जनवरी को होगा। अभी देखो बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं ना, तो जनवरी के अंदर जयपुर के अंदर 58वीं पूरे देश की DG और IG कॉन्फ्रेंसिंग होगी प्रधानमंत्री जी के साथ, तो उसके लिए भी काम चल रहा है। इसका संचालन है और राजस्थान पुलिस साइबर क्राइम अवेयरनेस मिशन के तहत किया जा रहा है। बस इसके पीछे शिक्षा जगत वगैरह सबको इस टाइम में करना है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में बाल रोग विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बाल स्वास्थ्य विषयक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कुमारकॉन 2023 का शुभारंभ किसने किया? तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। कहाँ पे? जोधपुर में। कौन से विश्वविद्यालय में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय। बाल रोग विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बाल स्वास्थ्य विषयक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कुमारकॉन 2023 का शुभारंभ किया गया और इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों से शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने 11 MOU हस्ताक्षर किए। तो ये नोट करके चलना है आपको। असत्य कथन बताओ। आज इंपॉर्टेंट 3 प्रश्न, अब 2-3 प्रश्नों को मैं रिवाइज करता हूँ वापिस पीछे वाले। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचक्रम बनेगा चाकसू में, सही है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी MBM बीकानेर, ये गलत है। MBM कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। MBM मनीराम बागड़ मेमोरियल टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय जो जोधपुर के अंदर है, तो ये गलत हो जाएगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल ये तो है सही, MBM में होगा, लेकिन ये बीकानेर में नहीं है, जोधपुर में, तो है सत्य हो गया। क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र गुड्डा मिलानी बाड़मेर के अंदर, और राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में, पहला बीकानेर के अंदर। तो MBM मनीराम वागर मेमोरियल विश्वविद्यालय बीकानेर नहीं बल्कि जोधपुर में है, जबकि क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बाड़मेर के गुड्डा मलानी में 27 सितंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं दोनों पॉइंट। निम्न में से किसका संबंध जोधपुर से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध जोधपुर से नहीं है? देखो, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जोधपुर में, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में, राजीव गांधी फिनटेक पार्क ये जोधपुर में नहीं है बल्कि जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जयपुर में, तो सी गलत हो गया। और राज्य क्रीड़ा संस्थान कहाँ पे है? ये भी जयपुर में, जोधपुर में स्थापित होगा। और राज्य क्रीड़ा परिषद पूछे वो जयपुर में है। अब जोधपुर की बात करें, एक तो जोधपुर के अंदर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है, एक सरदार पटेल पुलिस अकादमी यानी यूनिवर्सिटी है, वो भी जोधपुर के अंदर है। इसके अलावा महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी वो भी जोधपुर में स्थापित होगी। राज्य सूचना आयोग की एक बेंच है वो भी स्थापित होगी। राज्य अपीलीय अधिकरण की स्थायी पीठ है वो भी जोधपुर में स्थापित होगी। और जोधपुरा के जोधपुर है, ये जोधपुर एक तो है नगर निगम, ठीक है। अब नगर निगम भी 2 बन गए, एक दक्षिण और एक उत्तर 2, ठीक है, जोधपुर बन गए। अब जोधपुर का जो भाग काटा है, जोधपुर एक तो बना दिया जोधपुर ग्रामीण और एक बना दिया जोधपुर शहर, ठीक है। ये अंदर वाला जो साइड है वो तो शहर का, बाकी जो बाहर का साइड है ये जोधपुर ग्रामीण है। क्या है? जोधपुर ग्रामीण है, जिसकी सीमा इधर से तो लग रही है नागौर से, इधर से नागौर से लगेगी
इधर से इसकी सीमा लगेगी ब्यावर से, इसकी ब्यावर से, इधर इसकी सीमा लगेगी पाली से, इधर इसकी सीमा लगेगी जालोर से, इधर इसकी सीमा लगेगी जो नया जिला बना है बालोतरा से, और इधर इसकी सीमा जैसलमेर से भी लगेगी और इधर बीकानेर से भी लगेगी, यानी इधर तो लगेगी फलोदी से, फलोदी से लगेगी। हाँ, बीकानेर की इसके साथ नहीं लगेगी। तो इतने जिले देखो, 1 2 3 4 5 6 7 जिलों की सीमा जोधपुर ग्रामीण बनाएगा। और अंदरली साइड आपसे पूछे जोधपुर शहर किसकी सीमा बनाएगा, जोधपुर ग्रामीण। तो ये चीजें आपको याद रखना है। जैसे जोधपुर ग्रामीण में ओसिया चला गया, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं ना, राजस्थान का भुवनेश्वर। बोरुंदा स्थान सुना है, बोरुंदा रूपायन संस्थान, वो भी जोधपुर ग्रामीण में चला गया। गुड्डा बिश्नोईयान जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो भी जोधपुर ग्रामीण में चला गया। एक बालेसर है जहाँ पहला सौर ऊर्जा चालित फ्रिज लगा था, वो भी चला गया। शेरगढ़ है, अंगोलाई है, तिमरी जहाँ प्रधानमंत्री ने एक केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया था 27 जुलाई को। एक मथानिया जोधपुर है आपका, जहाँ राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क खुलेगा। तो ये कुछ बावड़िया, जैसे जल के क्षेत्र में एक स्कूल था बावड़ी, उसको अवार्ड दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी की सारी लगभग चीजें आपको कहाँ मिलेगी, जयपुर ग्रामीण में। जैसे खेजड़ली है, क्योंकि शहर तो छोटा सा बनाया है, उसी प्रकार जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर है ना, तो जयपुर शहर को तो अंदर छोटा ले लिया, बाकी सारा का सारा बाहर वाला जयपुर ग्रामीण कर दिया। अब ये 50 जिले हो गए और 3 प्रस्तावित है। अब देखो ये सरकार इन पे क्या एक्शन लेती है, क्या करती है। फिलहाल ये जो पुरानी भर्ती है, जैसे सूचना सहायक है, जूनियर अकाउंटेंट वगैरह, इन भर्तियों में तो पुराना जी के आएगा, लेकिन आगे कोई नई भर्ती आएगी उसमें नया आएगा। अब सरकार इसमें क्या करती है तब वहां से पता लगेगा। तो राजीव गांधी फिनटेक पार्क, ठीक है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों 2023 में राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा। राजस्थान ने कुल 10 पदक जीते, बिल्कुल सही है। राजस्थान ने 6 रजत, 4 कांस्य और 2 स्वर्ण जीते। ये गलत है, क्योंकि स्वर्ण नहीं जीता राजस्थान ने, इसके अंदर 4 कांस्य और 6 रजत ही जीते। इसका आयोजन कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ, ये सही है। तो बी गलत है, ए और सी सही है। आज जो कल क्लास होगी अपने 31 दिसंबर को, पूरा साफ इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। 6 रजत और 5 से 4 कुल 10, यानी स्वर्ण नहीं जीता था। और ये बुक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, जिसने भी नहीं ली है पुस्तक जरूर खरीदे भी आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम नानक क्लासेज शिव सर और ये दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी में राजस्थान के कितने जिले शामिल है, तो 13 जिले शामिल है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना होगी। केंद्र सरकार इसमें 90% हिस्सा लेगा और 10% इन राज्यों का होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं MM श्रीवास्तव, अरुण बंसाली, विजय बिश्नोई, संजय मिश्रा। सही जवाब कमेंट में देना है और आज इस पे हम चर्चा भी करेंगे पूरी डिटेल के साथ। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे माउट की वर्षा सर्वाधिक किस माह में होती है, तो अब जनवरी में माउट शुरू हो जाएगी। जो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, पश्चिमी विक्षोभों से जो चक्रवात होते हैं, उससे उत्तरी राजस्थान में माउट की वर्षा होती है, जो रबी की फसल के लिए आम होती है, जैसे खास करके गेहूं, चना, सरसों के लिए गोल्डन ड्रॉप्स होती है। शरद विषुव किस दिन को आता है, 23 सितंबर को आता है। राज्य में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो शुष्क उष्ण प्रकार की पाई जाती है, यानी शीतोष्ण प्रकार की पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है। और आपसे पूछे कि मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं, बांसवाड़ा को। और झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित है, अति आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित है। तो ये पांचों बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब 5 क्वेश्चन और जो कल के टेस्ट में दिए थे। राजस्थान में किस जिले में कैल्सियोरोथिड पाई जाती है, वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से किस मिट्टी का निर्माण हुआ, किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स कहलाती है, और रेवेरिना मृदा किस जिले में पाई जाती है। 5 क्वेश्चन जो नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें आपको डेली टॉपिक वाइज टेस्ट दिया जाता है। जैसे कल किसका था, मिट्टी का था, किसका था, मिट्टी का था। आगे जैसे और उसमें पूरी सीरीज में दे रखे हैं, वैसे आपके टेस्ट होते हैं। और जो नानक क्लासेस शिव सर पर मैं 6 बजे रिवीजन क्लास लेता हूँ, आज से उनमें भी ये क्वेश्चन मैं डालूंगा, तो वहाँ पूरा विवरण आपको बताऊंगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और नई साल, एक तो प्रताप क्लासेज पे हैप्पी न्यू ईयर पर आपको हर एक टेस्ट सीरीज पर, चाहे वो NCERT हो, चाहे राजस्थान इंडिया का करंट हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, सब पे 50% छूट चल रही है।
फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए पॉलिटिकल की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है उसके अंदर, तो वो भी ज्वाइन करें। जो आपके टॉपिक है उनका टेस्ट दिया जाएगा और सभी में 50% छूट है, तो इसका फ़ायदा उठा लें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो आप वहाँ मुझे सूचना दे सकते हैं। बाकी हर एक अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। तो आज निरंतर पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और कल के लिए तैयार रहें। 31 दिसंबर शाम 8 बजे, रात्रि 8 बजे से 12 बजे के बीच आपके साथ जुड़कर पूरे राजस्थान करंट अफेयर्स का क्लास कर देंगे और फिर अगले दिन नई शुरुआत नए साल से करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।